जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि डिफेंस सैलरी पैकेज और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस सैलरी पैकेज यानी कैप्स और इंडियन कास्ट गार्ड सैलरी पैकेज आईसीजीपीएस के अंदर क्या क्या फैसिलिटियां हैं और किस प्रकार से तीनों अलग अलग होकर सबको एक ही सर्विंग सोल्जर के लिए और रिटायर्ड सोल्जर के लिए क्या क्या फैसिलिटियां इसके अंदर दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट अंडर इंडियन कास्ट गार्ड सैलरी पैकेज के अंदर जो आते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएसपी सैलरी पैकेज की। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं डीएसपी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए है और इस प्रकार से गोल्ड किसके लिए, डायमंड किसके लिए और प्लेटिनम किसके लिए है, इस प्रकार के इसमें अलग अलग दे रखा है जिससे आप देख सकते हैं। वहीं पे सैलरी अकाउंट अंडर इंडियन कास्ट गार्ड सैलरी पैकेज के अंडर में इंडियन कास्ट गार्ड सैलरी पैकेज जो इस प्रकार है, इनमें भी गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम वेरिएंट बनाए गए हैं। वहीं पे दोस्तों आगे बात करते हैं कि सैलरी अकाउंट अंदर सेंटर आर्मर्ड पुलिस सैलरी पैकेज कैप्स के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं और किस प्रकार से इसके अंदर है। यहाँ पे सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, ये सब संस्थाएं आपकी कैप्स के अंडर में आती हैं जो एसबीआई ने इन्हें एक कैटेगरी में रख रखा है। तो दोस्तों आप जान चुके हैं कि डीएसपी अकाउंट, कैप्स अकाउंट और आईसीजीएसपी अकाउंट पैकेज में किस प्रकार से कौन से लोग आते हैं और कौन कौन सी सेनाएं आती हैं। तो आइए एक नज़र उसके ऊपर देखते हैं कि आखिर में इन सब सेनाओं को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और कितना इंश्योरेंस कवर दिया गया है, उसके ऊपर एक नज़र। तो दोस्तों यहाँ पे चले आ चुके हैं ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट दिए गए हैं और इसकी संस्थाओं को दिए गए हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले जानकारी में ये आपको बता देते हैं, इसमें जो संस्थाएं का एब्रिएशन दिया गया है तो इस प्रकार से नीचे दिया गया है। सीजीपीएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, आरएसपी रेलवे सैलरी पैकेज, एसजीपीएस स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, सीएसपी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, सीएसपी लिटिल कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लिटिल, पीएसपी पुलिस सैलरी पैकेज, एसयूएसपी स्टार्टअप सैलरी पैकेज, डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज, कैप्स सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस सैलरी पैकेज और आईसीजीएसपी इंडियन कास्ट गार्ड सैलरी पैकेज। इस प्रकार से ये पैकेज दिए गए हैं आपके सामने और इनका एब्रिएशन इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रुप्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी 4/4/2024 से 3/4/2025 तक के लिए क्या रहेगी और पैकेज वाइज इंश्योरेंस कवर डिटेल ये क्या रहेगा। वहीं पे सबसे पहले कॉलम देखते हैं कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर इन लाख्स में किसको क्या मिलेगा। वहीं पे यहाँ पे कैटेगरी बांटी गई, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम 4 कैटेगरी में बांटी गई है, जिसमें अलग अलग के लिए एसजीएसपी, डीएसपी, होमगार्ड, एसयूएसपी इनके लिए के पास सिल्वर पैकेज है उनके लिए 1 लाख, गोल्ड के लिए 5 लाख और डायमंड के लिए 15 और प्लेटिनम के लिए 20 लाख का इंश्योरेंस का प्रावधान है। वहीं पे इस प्रकार से कैटेगरी पीएसपी के लिए 5 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख है। वहीं पे सीजीएसपी और आरएसपी रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस आरएसपी उसके लिए 40 लाख का इंश्योरेंस है। वहीं पे डीएसपी अकाउंट, कैप्स अकाउंट और आईसीजीपीएस अकाउंट के लिए 50 लाख तक का इंश्योरेंस है। वहीं पे पेंशन अकाउंट होल्डर हैं जो डीएसपी, कैप्स और आईजीपीएस इनके लिए 30 लाख तक का इंश्योरेंस है। एसबीआई रिश्ते पॉलिसी के साथ उनके लिए यानी फैमिली पेंशन के लिए जो हैं उनके लिए 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है। तो साथियों ये इस प्रकार से डिटेल दी गई है जो 2024 से लेके 2025 तक चलती रहेगी। तो वहीं पे आगे देखते हैं सीएसपी के लिए क्या रखा है, सीएसपी लिटिल के लिए क्या है। इसी प्रकार से सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रोडियम इस प्रकार से सैलरी पैकेज के लिए इनके लिए अलग अलग है और कैप्स लिटिल के लिए 1 लाख है। वहीं पे साथियों एयर एक्सीडेंट की बात कर ले जाए तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं डीएसपी अकाउंट, कैप्स सैलरी अकाउंट और आईजीपीएस इनके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पे आरएसपी और सीजीएसपी के लिए भी 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहीं पे होमगार्ड और स्टेट लेवल के जो फोर्सेस हैं उनके लिए प्रावधान सिल्वर
कैटेगरी के लिए नील रखा गया है, गोल्ड कैटेगरी में 5-5 लाख रखा गया है, डायमंड कैटेगरी में 20 लाख और प्लेटिनम के 30 लाख रखा गया है। वहीं पे सीएपी लीटर में सिल्वर को नील और सीएपी लिटिल को नील रखा गया है, और वहीं पे गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड इस प्रकार से प्रावधान रखा गया है। वहीं पे आगे बात करते हैं टाइप सी हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी या पार्शियली डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पे देखें हम होमगार्ड और स्टेट फोर्सेस के लिए नील रखा गया है, वहीं पे पीएसपी के लिए भी नील रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आरएसपी और सीजीएसपी के लिए 40 लाख परमानेंट डिसेबिलिटी और 20 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी पर रखा गया है, लेकिन डीएसपी, कैप्स और आईसीएसपी के लिए 50 लाख का प्रावधान निर्धारित किया गया है। वहीं पे आगे बात करते हैं सर्कल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्ड इंश्योरेंस कवर अप्रूव्ड बाय कॉर्पोरेट सेंटर विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल। इस प्रकार ऑन कवर इंक्लूडिंग इन पीआई के लिए इस प्रकार से प्रावधान रखा गया है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए कास्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के लिए अप टू 10 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिन के लिए अप टू 5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंट मोर देन 48 आवर्स से अधिक हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो उनके लिए 5 लाख का प्रावधान है। वहीं पे एयर एम्बुलेंस के लिए अप टू 10 लाख का है। बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अप टू 8 लाख है फॉर गर्ल चाइल्ड और ओनली 1 चाइल्ड के लिए है। इस प्रकार से 5 लाख अंडर डीएसपी, कैप्स और आईजीसी पेंशन अकाउंट होल्डर को भी प्रावधान किया गया है। साथियों, यहाँ पे जानने की बात यह है कि हायर एजुकेशन के लिए दो गर्ल चाइल्ड है तो उनके लिए 5-5 लाख का आप क्लेम कर सकते हैं और 5-5 लाख ले सकते हैं। 1 चाइल्ड के लिए 5 लाख और दूसरे चाइल्ड के लिए 5 लाख, इतने का आप क्लेम लिख सकते हैं। और यहाँ पे पेंशनर के लिए भी बेनिफिट दिया गया है, जिसमें अंडर डीएसपी अकाउंट होना चाहिए या कैप्स अकाउंट में हो चाहे आईसीजीएसपी अकाउंट में हो, पेंशन उनको लिए भी 5 लाख का प्रावधान किया गया है। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल चाइल्ड कवर मैरिज के लिए 20% ऑफ इंटीमेट पीआई कवर। इस प्रकार से मैक्सिमम 10 लाख फॉर 2 गर्ल चाइल्ड के लिए रखा गया है, 5 लाख ईच गर्ल चाइल्ड के लिए है। वहीं पे जो दोनों मिलाकर 10 लाख का प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन वहीं पे डीएसपी अकाउंट पेंशन के लिए 1 चाइल्ड के लिए 5 लाख का प्रावधान दिया गया है। 5 लाख तक की डीएसपी अकाउंट में डीएसपी पेंशन के लिए प्रॉफिटेबल है। यहीं पे फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे रेस्पिरेशन ऑफ मोर्टल रिमेंस के लिए 50,000 का क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस चार्ज के लिए 50,000 का क्लेम आप ले सकते हैं। वहीं पे एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस कवर में एसबीआई और डेथ इन एक्शन अगेंस्ट इंटरनेशनल एक्टिविटी टेररिस्ट नक्सल एंड फॉरेन एनिमी इम्बर्स में अप टू 10 लाख का ये एडिशनल आपको कवर दिया जा रहा है। अगर वहीं पे एडिशनल पीआई कवर जो डीएसपी अकाउंट और कैप्स अकाउंट इनके लिए ये 10 लाख का प्रावधान किया गया है। जो नेक्सल एक्टिविटी और फॉरेन इनमें जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी में डेथ कर जाते हैं उनके लिए 10 लाख का है। वहीं पे एडिशनल कवर पार्स ऑल सैलरी पैकेज डेथ वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी तो फॉरेन सोल कवर द सीरियस। जब फॉरेन सोल मतलब विदेश की धरती पे अगर ऐसा डेथ हो जाता है तो उसको 10 लाख का प्रावधान है। यहाँ पे ये नोट में ये दिया है कि या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों में से एक ही के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं या यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिव दोनों एक ही है। यहाँ पे फॉरेन एनिमी में जैसे है तो वहाँ पे फॉरेन सोल में है, यानी फॉरेन तो यहाँ पे दोनों में से एक ही के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं और एक ही प्रावधान आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा डिफेंस सैलरी पैकेज के अंदर किस प्रकार से, तो साथियों आपने देखा कैप्स और डिफेंस सैलरी पैकेज और आईजीपीएफ पैकेज में किस प्रकार से आपको ये सुविधाएं अब लेटेस्ट दिखाई गई हैं जो 3/4/2024 से लेके 3/4/2025 तक ये एक्टिव हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस सैलरी पैकेज के अंदर आप आते हैं।